नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। और अभी हम हैं मोहम्मद रफ़ी रोड पर और यहाँ पर आप शोरूम भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम अपने साथ जोड़ते हैं सर्विस मैनेजर मनोज बोयर जी को। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि सर्विस को लेकर के क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर्विस को लेकर के क्या क्या दिक्कतें आती हैं गाड़ी में? सर्विस में प्रोसेस तो सबसे पहले यार कस्टमर की गाड़ी हमारे पास आती है सर्विस में। जैसी गाड़ी आती है हम सबसे पहले कस्टमर को पूछते हैं आपको गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे आपको कौन सी गाड़ी क्या दिक्कत दे रही है, कौन सा पार्ट कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आपको, ये सब पूछते हैं कस्टमर को। कस्टमर जब बोलता है सर हमारे गाड़ी में यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले हम उस पर फॉलो करते हैं। उस पर फॉलो करने के बाद फिर कस्टमर का सर्विस कार्ड लेते हैं। सबसे पहले सर्विस कार्ड चेक करते हैं उनको सब चीज़ें बता देते हैं, गारंटी वारंटी जो कुछ चीज़ें है वो सब समझाते हैं। उसके बाद गाड़ी में सर्विस में पहली सर्विस में कुछ दिक्कत रहती नहीं, सिर्फ नट बोल्ट वगैरह सब टाइट करना पड़ता है, वो कर देते हैं। और कुछ गाड़ी अनबैलेंसिंग वगैरह रहती है तो हमारे सर्विस के जो लड़के हैं वो कर देते हैं अनबैलेंसिंग वगैरह सब। वो होने के बाद उनको ये भी बता देते आपको ऑयल चेंज, गाड़ी का ऑयल चेंज होता है। वो कम से कम कस्टमर को ये समझाते 1.5 से 2,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लीजिए, वो भी चेंज करवा लेते हैं। फिर दूसरे सर्विस प्रॉब्लम तो गाड़ी में कुछ आती नहीं है, जो छोटी मोटी आती है वो एक्सीलेटर वगैरह की, जो पानी लगने से तो अपने सेंसर वाले एक्सीलेटर है तो पानी लगने से आता है प्रॉब्लम, तो हम निकाल देते हैं वो एक्सीलेटर और उसका पानी वगैरह साफ़ करके लगा देते हैं। अगर सर्विस जैसे मान लीजिए कि कहीं रोड पर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर और वहाँ पर अचानक से उसकी गाड़ी बंद हो गई है, तो फिर वो कैसे होती है? वो तो मैडम वो तो हम उनको वहाँ पर जाके हमारा एक बंदा भेजते हैं यहाँ से, वो वहाँ पर जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम उनसे फ़ोन पर बात कर लेते हैं। फ़ोन पर बात करने के बाद उनको पूछते हैं कि आपकी गाड़ी की एमसीबी तो नहीं गिरी है, वो चेक कर लीजिए। वो करने के बाद सर बोलते हैं हमारी एमसीबी तो ऊपर उठी है। फिर उनको बोलते हैं हम अपना चाबी का जो रिमोट है, रिमोट से गाड़ी ऑन करके देखिए। जब उससे भी नहीं हो रही तो फिर तीसरा ऑप्शन है अपना लिथियम बैटरी का, बैटरी की बटन दिए बैटरी में, वो दबा दीजिए। उससे जब हो रही तो नहीं होती है उससे भी, तो फिर हम अपना बंदा यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं उनके लिए, जो हमारे फ्री सर्विस में रहते हैं। तो गाड़ी लड़का भेज देते हैं यहाँ से, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आ जाता है। अगर इन केस अगर गाड़ी की सर्विसिंग का पीरियड ख़त्म हो चुका है फिर? तो मैडम हम उनसे चार्ज लेते हैं। फिर हम कस्टमर को डायरेक्ट बोल देते हैं सर आपके पास बंदा पहुंच जाएगा, सिर्फ सर्विस चार्ज जो उनका आने का है वो आपको लगेगा। आने का सर्विस चार्ज वही जो अपना पेट्रोल का खर्चा वगैरह और सर्विस का जो 150 रुपये वो लगता है, वो टोटल मिला के आप 250-300 रुपये सर्विस चार्ज लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी सर्विस दी जा करके पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाता है। सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे कि गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है तो ये ज़रूरी है कि उसकी गाड़ी पहले चालू होए। हाँ, सबसे पहले कस्टमर को ही रहता ध्यान में कि मेरी गाड़ी पहले चल पड़े, तो हम उनको जाके पूरे के पूरा सपोर्ट कर देते हैं उनको टीम का। और सामान जब कुछ पार्ट कम पड़ रहे तो हम यहाँ से दूसरा बंदा भेजते हैं कि भाई ये पार्ट लग रहा है तो ये पार्ट यहाँ से ले जाओ, अवेलेबल है अपने पास, आप कस्टमर को डलवा दो। कस्टमर को पार्ट का चार्ज बता दो, कस्टमर चार्ज दे देता है, पार्ट डलवा देता है और गाड़ी उनकी चल पड़ती है। कस्टमर वहाँ पर खुश होकर धन्यवाद बोल के चला जाता है, सर मेरा काम हो गया, अच्छा हो गया। खालसा ईवी से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे तो 1 साल हो गया मैडम। ये 1 साल का कुछ एक्सपीरियंस जो? मुझे तो सबसे पहले एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हफ्ता 10 दिन रुकने के बाद हमारे सर ने हमें सपोर्ट किया है। जैसे हमारे मनीष सर हो गए, कमलजीत सर हो गए, सत्यम सर हो गए, शिवम सर हो गए। कुछ भी दिक्कतें आती थी, सर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उनको पूछ लेता था तो वो मुझे बता देते थे कि मनोज जी आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, तो करवा देते थे। अभी तो मैं भरपूर चीज़ें इसमें सीख लिया हूँ। किसी कस्टमर की गाड़ी फेल भी हो गई तो अभी मैं इतना ताकत रखता हूँ कि मैं अकेला सर्विस का बंदा नहीं भी रहा तो अकेला जाके चालू कर सकता हूँ गाड़ी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, अगर किसी की गाड़ी रास्ते में इस तरह से कहीं बंद होती है तो ज़रूर चालू हो जाए और आपका सपोर्ट भी ऐसे ही बना रहे। तो है मैडम, वो तो हमारा सपोर्ट बना जाए, लेकिन जो बैटरी का जो इशू आता है तो हमारे पास सर्विस में एकदम जो बंदा है हमारे पास आदित्य, उसका रोशन अंजीकर नाम है, हम उनको आदित्य ही बुलाते। बैटरी का कोई इशू आता है तो हम उसको पूरी ट्रेनिंग दे चुके हैं बैटरी की, तुरंत के तुरंत वो भी करवा देता है वो काम। बैटरी का, लिथियम बैटरी का तो पूरा काम कर लेता है वो अभी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी तरफ से नागपुर के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? नागपुर को तो वही करूँगा कि वाह गाड़ी लो तो हमारे खालसा की लो, और कुछ काम रहा तो हम तो है खड़े यहाँ पर आपके लिए। तो ये चीज़ अगर आप मराठी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बस याच्या तिथे या, काम करायच्या तिथं करा, आम्ही तुमच्यासाठी उभे जाऊ इथं करण्यासाठी, नाही तर मग आपला जय महाराष्ट्रात आहेच।